आज बच्चों देखेंगे हम प्रश्नावली 3.3। प्रश्न नंबर 2। अभी तक हमने प्रश्न नंबर 1 के पार्टों को देखा था और शायद वो क्लियर भी हो चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + c हो। तो यहाँ से हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे m का मान आता है। तो पहले हम उन पर विचार करते हैं जो दिए गए समीकरण हैं। तो दिए गए रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हैं 2x - 3y = 11। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। दूसरा है समीकरण 2x - 4y = -24। समीकरण उसको 2 डाल दिया। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते थे पीछे सवालों में, तो उसी का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 से 1 को लिया हमने 2x - 3y = 11। यहाँ से हमने कहा था कि एक राशि का मान ज्ञात करते हैं, वो चाहे y का मान ज्ञात किया जाए और चाहे x का मान ज्ञात किया जाए, बात एक ही है। जिसमें आपको सरलता लगे उसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने y का मान निकाला है। तो 2x को पक्षांतर किया, उधर गया, माइनस का हो गया। तो 3y बराबर हुआ 11 - 2x, या y बराबर ये 3 गुणा के हैं, इधर भाग में गए तो y बराबर हुआ 11 - 2x बटे 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। जब समीकरण 3 बन जाता है तो क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। आइए रखते हैं। तो समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। तो y के स्थान पर हमें y का मान लिखना है। तो 2x - 4 में इंटू y का मान 11 - 2x/3 बराबर -24। 2x के बटे कुछ नहीं था, हमने 1 मान लिया, लघुत्तम लिया 3। 1 का भाग 3 में गए, 3 में दिया 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 कैंसिल हो गया। 4 का अंदर गुणा करेंगे, 11 चौक 44 माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x बटे 3 बराबर -24। अब यहाँ देखते हैं कि 3 है हमारे भाग के, जब उधर पक्षांतर करते हैं तो गुणा में चले जाते हैं। तो यहाँ बचेगा 8 6 14x -44 बराबर 24 3 72 माइनस के। अब 44 इधर ऋण के हैं, उधर गए प्लस के हो जाएंगे। तो 14x बराबर -72 + 44, या 14x बराबर 72 में से 44 चली गई माइनस के 28, x बराबर -28 बटे 14, 14 दूनी 28, ये आ गए। x का मान आ गया यहाँ से -2। अब जब x का मान आ जाता है तो अब दूसरी राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो दूसरी राशि का मान ज्ञात करने के लिए हमें x का मान समीकरण 3 में रखना पड़ता है। तो देखते हैं समीकरण 3 क्या है। y बराबर 11 - 2x/3। तो y बराबर 11 - 2 में इंटू x की जगह रख दिया -2 बटे 3। y बराबर 11 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बटे 3। तो y बराबर 11 4 15 बटे 3 3 15। तो यहाँ से y का मान आ गया 5। अब हम ये देखते हैं कि m का मान कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमें एक समीकरण, इससे पहले हम अतः दिए गए रैखिक समीकरण के हल x बराबर -2 और y बराबर 5 आ चुके हैं। अब हम देखते हैं अन्य समीकरण की तरफ। अन्य दिया गया समीकरण तीसरा अगला है y बराबर mx + 3, जो प्रश्न में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने रैखिक समीकरण से x और y के मान प्राप्त किए हैं, ये मान जो हैं इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो आइए इस समीकरण में x y के मान रखने पर रखते हैं मान। y की जगह 5 है बराबर
m में इंटू एक्स की जगह -2 + 3 y5 बराबर -2 का m में गुणा किया -2m + 3 इधर प्लस का इधर आए माइनस का 5 - 3 बराबर -2m 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m 2 इधर गुणा के इधर भाग में आए तो 2 1 2 कट गया यानी m का मान आ गया -1। यही m का मान शुद्धतम प्राप्त हो गया जो पूछा गया था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि पिछले ही सवालों की तरह ये भी सवाल था और इसकी कैटेगरी समझ में आ गई होगी। तो जय हिंद बच्चों, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पहले नंबर पर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।